एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी विद शिवांगी। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। तो होपफुली आप लोग फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपको फ्रैक्शन का ओवरव्यू तो अच्छे से आता ही होगा, उसका बेसिक क्या है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। जब हम किसी होल के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। उसको मैंने नेम भी दे दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और इन बॉक्स के अंदर ना ये जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट में ये मैंने बॉल्स रखी हुई हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या रखी हुई है, बॉल्स रखी हुई हैं। तो पहले वाले पार्ट में 3 बॉल्स हैं, देन सेकेंड पार्ट में 4 बॉल्स हैं, एंड देन थर्ड पार्ट में हमारे पास 1 बॉल है। ठीक है। तो हम फ्रैक्शन, इसी पार्ट का, हम ये जो पार्ट्स हमने किए हैं इनका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। उससे पहले मैंने एक और कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक दिस। बट ये सारे पार्ट्स के इक्वल हैं? नो। ये वाला पार्ट स्मॉल है, ये बिग है, फिर ये स्मॉल है। ये सारे पार्ट्स इक्वली डिवाइड नहीं है। इसलिए हम इस टाइप के कंटेनर का या इस टाइप के कंटेनर में अगर बॉल्स रखी होंगी तो हम उनका फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज ये सारे जो पार्ट्स हैं ये इक्वली डिवाइड नहीं है। ठीक है। तो यानी अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन हम सिर्फ उस पार्ट्स का निकाल सकते हैं जो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। अब सपोज मैं फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन निकालूं, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन निकाला। तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो हमारी ये डिवीजन बार होती है उससे पहले हम जो पार्ट होते हैं ना, हमारे इस पहले पार्ट में कितनी बॉल्स रखी हैं हम उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो पहले पार्ट में 1 2 3 वैल्यू है, 3 बॉल्स हैं तो हमने 3 लिख दिया। देन जो नीचे वाला, इसके बॉटम वाली लाइन है, बॉटम वाली वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है। तो हम टोटल बॉल्स यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर, 8। सो अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं पार्ट, और इस पार्ट का नाम होता है न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। और जो ये वाली वैल्यू है डिवीजन बार की नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास टोटल है, इस टोटल को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जो हमारे पास ये टोटल आया ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, और जो हमारे पास पार्ट की वैल्यू है वो हो गई हमारी न्यूमरेटर। ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम एज अगर हम थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालें सपोज, तो थर्ड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? थर्ड पार्ट में कितनी बॉल है? 1 बॉल है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। एंड टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? टोटल बॉल्स है हमारे पास 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है। और इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 8। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी न्यूमरेटर होती है, जो हमारी इस बार के नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी डिनोमिनेटर होती है, और ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम बोलते हैं डिवीजन बार, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन बार। ठीक है। अब आप फोर्थ और फिफ्थ में हो तो जनरली आपको वर्ड्स एंड फिगर्स में भी इसकी वैल्यू लिखने के लिए आती होगी, फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया या मल्टीपल चॉइस में हो गया, तो आपको ये जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो ये जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू निकाली है ना, इसी को हम बोलते हैं फिगर वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? फिगर। यानी ये जो हमने 1/8 लगाना है ये हमारा फिगर वैल्यू है। पर इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको तो हम सिंपल लिखते हैं, सिंपल उसका नेम। मैं फर्स्ट वाले पार्ट्स को बता रही हूँ, फर्स्ट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को आपको वर्ड्स में लिखना बता रही हूँ। कैसे लिखेंगे? जो ऊपर वाला पार्ट है यानी जो न्यूमरेटर है उसको तो सिंपल लिखेंगे, 3। देन आप एक डैश लगाएंगे, एंड उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दिस।
तो यहाँ पर 8 लिखा है तो वी विल राइट हियर 8, ठीक है 8। तो इस तरीके से हम वर्ड्स में लिखते हैं और ये जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हम फिगर बोलते हैं। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टर्म्स और होती हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, बिग होता है न्यूमरेटर से। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बिग होता है, तब हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 5/9। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर है 9 वो 5 से बिगर है, ठीक है। नाउ आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो बिगर होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 9/5, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, वो हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अब मिक्स्ड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें मिक्स जैसा किया गया है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक हमारे पास होल होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा उसके साथ में हमारा कोई भी फ्रैक्शन होगा और वो फ्रैक्शन होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक, कैसे? एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे सपोज यहाँ पर ना 4 लोग हैं, मान लो कोई भी, ठीक है, कोई भी 4 स्टूडेंट्स हैं। अब मेरे पास ना 5 कैंडीज हैं। कितनी कैंडीज हैं? मेरे पास 5 कैंडीज हैं सपोज। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मेरे पास 5 कैंडीज हैं। तो मैंने पहले तो 1 कैंडी मैंने सबको दी, डिस्ट्रीब्यूट करी। तो 1 कैंडी इसके पास आई, 1 कैंडी इसके पास आई, 1 कैंडी इसके पास और 1 कैंडी इसके पास। अब मेरी 1 कैंडीज 4 कैंडीज तो मैंने उनको दे दी। अब मेरे पास बचा क्या? ओनली 1 कैंडी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 1 कैंडी मेरे पास बची है, इस 1 कैंडी का मैं इक्वल अमाउंट चारों स्टूडेंट्स को दे दूँगी, ठीक है। तो यानी कि इसका मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये हो जाएगा, इसका इस वाली कैंडी का मैं 1/4 1/4 1/4 1/4 सबको दे दूँगी। 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको और 1/4 इसको। यानी कि इन चारों स्टूडेंट्स के पास कितना अमाउंट आया? पहले वाले स्टूडेंट के पास एक तो होल आया, पूरी एक कैंडी आई, और उसके साथ में एक इसका 1/4 भी आया। सेम यहाँ पर इस वाले स्टूडेंट के पास भी यही हुआ, एक पूरा कैंडी आया, उसके बाद उसका 1/4 आया। सेम इसके साथ भी यही हुआ, एक पूरी कैंडी आई, फिर उसका 1/4 उसके साथ। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इस फ्रैक्शन को हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। यहाँ पे सपोज करो 2 डिवाइडेड बाई 1/4 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? होल नंबर। और ये वाला जो फ्रैक्शन होता है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बिगर होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। आई होप ये तीनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। प्रॉपर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर बिगर होता है, इम्प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया, और होल फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होगा हमारे पास और साथ में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हमारे नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शंस हैं जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक मतलब सेम, राइट। तो जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो? सेम हो। जैसे सपोज यहाँ पे 4 है तो 4/9, 5/9, 6/9, लाइक दिस। सो हेयर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। सारे डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे, तो हम उस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन की सीरीज में है। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक मतलब जो सेम नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे लाइक 4/7, 5/6, 2/5,
सो हियर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब वो जो फ्रैक्शन की सीरीज है हमारी वो अनलाइक फ्रैक्शन है। नाउ यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट मीन्स वन, जिसका न्यूमरेटर वन होगा। क्या होगा? न्यूमरेटर इक्वल टू वन होना चाहिए, लाइक 1/2, 1/3, 1/7, समथिंग एल्स, ठीक है। बट न्यूमरेटर की वैल्यू ऑल द टाइम क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो वो जो सीरीज होती है हमारी पूरी, वो हमारी यूनिट फ्रैक्शन के अंदर आती है, ठीक है। आई होप आपको सारे टाइप के फ्रैक्शन क्लियर हो गए होंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक एंड यूनिट।